हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल की क्या एडवांटेजेस हैं। इन मॉडल्स को हमें पढ़ना क्यों चाहिए। आज मैं आपको बतलाऊंगा कि डी ब्रॉगली प्रिंसिपल की क्या जरूरत है, डी ब्रॉगली प्रिंसिपल क्यों चाहिए और एक स्टूडेंट को डी ब्रॉगली प्रिंसिपल को क्यों पढ़ना है। डी ब्रॉगली प्रिंसिपल को ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के नाम से जाना जाता है। ये ड्यूल नेचर ऑफ मैटर कहता है ऑल फॉर्म्स ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट हैव वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। इसका मीनिंग है दुनिया में जो भी चीज मोशन में है, जो भी चीज चल रही है, उसकी वेव प्रॉपर्टीज भी हैं और पार्टिकल प्रॉपर्टीज भी हैं। ये मॉडल हम याद कैसे करते हैं, इसकी बेसिक इक्वेशन क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। पी का मतलब है पार्टिकल नेचर, पी का मतलब है पार्टिकल नेचर और वेवलेंथ का मतलब है वेव नेचर। तो मेरे पास वेव नेचर और पार्टिकल नेचर एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो डी ब्रॉगली कहते हैं जिस ऑब्जेक्ट की वेव नेचर बड़ी होगी उसकी पार्टिकल नेचर छोटी हो जाएगी और जिसकी पार्टिकल नेचर बड़ी होगी उसकी वेव नेचर छोटी हो जाएगी। डी ब्रॉगली प्रिंसिपल वेवलेंथ के रिलेशन को समझाता है with respect to energy. So lambda equals to h upon root 2m k. This is the energy wavelength relationship for matter. तो जितनी भी फॉर्म ऑफ मैटर है, चाहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, चाहे अल्फा पार्टिकल है, चाहे बॉल है, कार है, प्लेनेट है, कोई भी दौड़ता हुआ ऑब्जेक्ट है, उसमें एनर्जी और वेवलेंथ का यही रिलेशन होगा और ये कहेगा वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एनर्जी। क्योंकि पार्टिकल इन मोशन है तो एनर्जी का नाम काइनेटिक एनर्जी है। जब हम ये बात करते हैं E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, हर केमिस्ट्री के स्टूडेंट को ये एक्सप्रेशन ज्यादा याद रहता है। आपको ये समझना है इट इज ओनली फॉर फोटॉन्स, ये सिर्फ फोटॉन्स के लिए है, रेडिएशंस के लिए है। ये भी कहता है वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, लेकिन ये कहता है वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास एनर्जी वेवलेंथ रिलेशनशिप आपको कौन सा कहां लगाना है ये आपको समझना है। तो जब मैटर पर क्वेश्चन आएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर क्वेश्चन है, अल्फा पार्टिकल पे क्वेश्चन है, क्रिकेट बॉल पे क्वेश्चन है, और जब फोटोन पर क्वेश्चन है तो व्हाइट लाइट पे क्वेश्चन है, रेडिएशन पर क्वेश्चन है, या किसी भी फॉर्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर क्वेश्चन है। तो हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन बी, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय रूट 2m के ये एनर्जी वेवलेंथ रिलेशनशिप है। यही रिलेशनशिप आगे चल के हमें बताता है कि अगर चार्ज पार्टिकल है और आप उसे एक्सेलरेट कर रहे हैं तो उसके चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रिलेशन है। तो यहां जो मैंने Q लिखा है दैट इज द चार्ज ऑफ पार्टिकल, और जो मैंने V लिखा है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। जब आप किसी भी पार्टिकल को पार्टिकल एक्सेलरेटर में डाल के स्पीड बढ़ाते हैं तो आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करना पड़ता है। तो वेवलेंथ और पोटेंशियल डिफरेंस का ये रिलेशन बन जाता है। डी ब्रॉगली वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है
उसके पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, इसलिए सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ वेव। यहां से हमें पता चलता है नंबर ऑफ वेव्स। वैसे ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है, लेकिन यही नंबर ऑफ वेव्स भी हो जाएगा। तो जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसमें कितनी वेव्स होगी, जितना उस ऑर्बिट का नंबर होगा। डी ब्रॉगली वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा जिन ऑर्बिट में इफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज nh/2 पाई, तो इन ऑर्बिट्स में वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों बैलेंस होगी। तो बच्चों आपको याद ही होगा ये फॉर्मूला जो है वो हमें बोहर ने दिया था, सिर्फ डी ब्रॉगली ने तो उसे जस्टिफाई किया। डी ब्रॉगली ने हमें बताया कि हमारे पास जिन ऑर्बिट्स में एंगुलर मोमेंटम nh/2 पाई है, उन ऑर्बिट्स में वेव और पार्टिकल दोनों नेचर मैनेज होगी। तो डी ब्रॉगली फाउंडर थे वेव मैकेनिकल मॉडल के, जिन्होंने हमें बतलाया कि इलेक्ट्रॉन या किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेव नेचर और पार्टिकल नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी डी ब्रॉगली प्रिंसिपल को इस एस्पेक्ट से देखें। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं, वैल्यूएबल हैं। इसका एक एक पॉइंट ध्यान से समझें और अपनी नॉलेज को डी ब्रॉगली के लिए तैयार करें। थैंक यू, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।